हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। और अभी हम चैप्टर नंबर 13 कर रहे हैं, एक्सरसाइज 13.1। तो सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें और लाइक करें। जो भी आपके डाउट्स रहेंगे, जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे, आप कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं कि हमें जो भी डाउट्स रहेगा, जो आपको समझ में नहीं आता, वो हमसे पूछ सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए दोस्तों फ्रेंड्स, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहला सवाल बोला गया है, पहले सवाल में दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी इन दोनों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, जिससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या बोला गया है कि दो घनों का आयतन दिया है और दो घनों के फलकों को मिलाकर, यानी इनको दोनों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, यानी एक आयतन प्राप्त होता है, एक घनाभ प्राप्त होता है हमें। और एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्र पूछा गया, तो हमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्र तब प्राप्त होगा, जब हम इन दोनों का आयतन से हम अपनी भुजा निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है, आयतन दिया है, लेकिन सबसे पहले हमें भुजा प्राप्त होनी चाहिए। हमारे पास क्या होना चाहिए, भुजा होनी चाहिए। तो हम भुजा का क्या कर लेंगे, मान लेंगे। तो क्या कर लेंगे, माना घन की भुजा, मान ली कितनी, ए। क्या मान लिया हमने, ए। सबसे पहले घन होता क्या है, पहले मैं ये बता देता हूँ आपको। घन होता है, हमारे घन में एक जैसे वर्गाकार होता है, वर्ग तो हमारा ऐसे होता है, वर्गाकार घन होता है, लेकिन वो जैसे हमारे कोई भी बॉक्स होता है, वर्गाकार बॉक्स होता है, उसमें 6 भुजाएं होती है। घन में कितनी होती है, 6 भुजाएं। और घनाभ में भी 6 ही भुजा होती है, लेकिन घनाभ होता है आयताकार शेप में होता है। जैसे हमारा ये बोर्ड है, ये हमारा घनाभ के आकार का है। ठीक है, और ये हमने 2 घन बनाए हुए। ठीक है दोस्तों, अब घन का पता लग गया, घन होता क्या है। तो इनकी ये जो भुजाएं होती है, ये बराबर होती है घन के अंदर, और घनाभ में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, किसमें, घनाभ में। तो हमारे पास क्या है, घन, माना घन की भुजा, हमने भुजा मान ली। और हमारे पास दिया क्या है, घन का आयतन। हमारे पास क्या दिया है, घन का आयतन कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए दोस्तों, हमेशा घन होता है, हमेशा होता है क्यूब में होता है, उसकी शक्ति यानी पावर यानी घात वो कितनी होती है, 3 होती है। हम बोल सकते शक्ति, पावर, घात, ये सब बोलते हैं इसको, जो हमारे यहाँ पे पावर होती है, शक्ति होती है। ठीक है दोस्तों, और वर्ग में होती है, क्षेत्रफल में होती है स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, और घन आयतन में होता है क्यूब। ठीक है दोस्तों, तो अब स्टार्ट करते हैं। घन का आयतन दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। और घन का सूत्र क्या होता है, घन का आयतन, ये घन का आयतन हमारे पास दिया हुआ है। और घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला देखो, ए क्यूब, यानी ए की घात 3, ए क्यूब। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास क्या है, भुजा मान लिया हमने, ए आ चुकी है, तो हमें क्या दिया, आयतन दिया हुआ है, तो हम इसके अकॉर्डिंग उसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रख देंगे। तो हमें क्या दिया है, ए की 3 = 64। देखिए दोस्तों, कोई भी चीज हो इक्वल से या बराबर से इधर जाने के बाद उसका अपोजिट हो जाता है, यानी उसकी उल्टी हो जाती है। इधर से जाएगी, इधर से उसका उल्टी हो जाएगी। जैसे यहाँ पे इसका क्यूब है, तो इधर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, रूट क्यूब हो जाएगा, यानी इधर क्या है, घन है, इधर क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा। अगर इधर वर्ग है तो इधर वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं, अब ए है यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका घनमूल हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, घनमूल। ठीक है दोस्तों, ये हमारा घनमूल हो जाएगा। तो 64 का घनमूल हमें पता होता है कि 4 होता है, लेकिन अगर ये लगता है कि जैसे कोई बड़ी संख्या हो जाती है, उसका घनमूल निकालना होता है, तो हम कैसे निकालेंगे, घनमूल निकालने की उसका हम एलसीएम लेंगे। एक वर्गमूल निकालने की भी यही विधि होती है और घनमूल निकालने की भी यही विधि होती है।
डिफरेंट क्या होता है दोस्तों घनमूल में और निकालने में और वर्गमूल निकालने में? घनमूल निकालने में 3 के जोड़े बनेंगे और वर्गमूल निकालने में 2 के जोड़े बनेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, घनमूल निकालने के लिए 3 के जोड़े बनाने पड़ेंगे और वर्गमूल निकालने के लिए 2 के जोड़े बनेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब हम इस पे एलसीएम निकाल रहे हैं इसका। 4 एकम 4 बचा 2, 4 6 24, 4 चौक 16 और 4 एकम 4। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये 3 है, 4 के जोड़े कितने बने? एक ही जोड़ा बनाना है 3 का, यानी 3 4 4 के हैं। ठीक है दोस्तों, 3 4 4 के हैं, लेकिन है क्या 4 ही है ना। तो 4 का एक जोड़ा कितना बना? 3 चारों का एक जोड़ा कितना बन गया? 4, क्योंकि ये घन है। घन में कितनी होती है शक्ति? 3, तो 3 का ही जोड़ा बनेगा, एक जोड़ा। ठीक है दोस्तों, 4, यानी इसका आ गया a बराबर हमारे आ जाएगी 4, यानी हमारे पास क्या हुआ? 4 सेंटीमीटर क्या आ गई हमारे पास? भुजा आ गई दोस्तों। क्या आ गई? भुजा। हमारे पास 4 सेंटीमीटर ये हो जाएगी, ठीक है दोस्तों, और 4 सेंटीमीटर ये हो जाएगी, और 4 सेंटीमीटर ये हो जाएगी, और 4 सेंटीमीटर ये हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इधर भी 4, इधर भी 4, इधर भी 4। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसको इसको जोड़ते हैं, जब हम अब उसने बोला है कि इन दोनों के फलकों को, 2 घनों के फलकों को जोड़कर दोनों फलकों को एक ठोस प्राप्त होता है। हम इनको जोड़ेंगे यानी प्लस करेंगे तो क्या होगा? एक घनाभ बन जाएगा, एक घनाभ बन जाएगा। देखिए दोस्तों, ये मैंने घनाभ बना लिया अभी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा घनाभ हो गया। देखिए दोस्तों, ऊंचाई और चौड़ाई बराबर रहेगी, ऊंचाई और चौड़ाई बराबर रहेगी, क्योंकि जुड़ने से चौड़ाई और ऊंचाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आप भी देख रहे हो, क्योंकि लंबाई में फर्क पड़ गया ना, चौड़ाई तो वही है सेम टू सेम एज इट इज बिल्कुल, लेकिन लंबाई बढ़ गई 4, यानी 8 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर, क्योंकि 4 इधर 4 इधर, तो ये जुड़ गई ना, एल जुड़ गई। तो कि क्या होती है इसमें? एल बी एच, एल फॉर लंबाई, बी फॉर ब्रेथ यानी चौड़ाई, एच फॉर हाइट यानी ऊंचाई। ये हमारा घनाभ है। क्या है दोस्तों? घनाभ। जैसे कि मैंने बताया था दोस्तों कि आपको घनाभ आयताकार होता है। देखिए दोस्तों, घन वर्गाकार है और घनाभ आयताकार है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई? अब हम शुरू करते हैं। तो हमारे पास क्या है? एल हमारी हो गई, एल बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, चौड़ाई होगी बी 4 सेंटीमीटर, एच हो गई हमारी 4 सेंटीमीटर, और घनाभ में हमें क्या चाहिए? एल बी एच, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई जो हमारे पास आ चुकी है। तो इसका सूत्र क्या रहेगा? उसने क्या पूछा है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है ना, तो हमारे पास घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या क्या चाहिए? एल बी और एच, जो हमारे पास है ही है। तो अभी डायरेक्ट सीधा सूत्र लगा देंगे हम, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है दोस्तों? 2 गुणा में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, 2 गुणा में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है दोस्तों, 2 इन सबके साथ मल्टीप्लाई में है। एल बी यानी एल और बी यानी लंबाई और चौड़ाई, प्लस बी एच यानी चौड़ाई और ऊंचाई, प्लस एच एल यानी ऊंचाई और लंबाई। इनके बीच में क्या होता है दोस्तों? मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है? मल्टीप्लाई में गुना होता है, ये गुना होते हैं आपस में। ठीक है दोस्तों, इनकी और इनकी आपस में गुना और फिर प्लस होंगे। तो हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रख देते हैं। ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसका? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया 2, एल हमारी कितनी है? 8 इंटू मल्टीप्लाई हो गया कितना? बी 4, आगे क्या है? प्लस बारी किसकी? बी हमारी कितनी है? 4, बीच में मल्टीप्लाई प्लस एच, मल्टीप्लाई एच कितनी है हमारी? 4, फिर प्लस बी, उसके बाद फिर क्या? एच हमारी फिर 4 मल्टीप्लाई एल हमारी कितनी है? 8। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आया ना? हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखते जाएंगे बिल्कुल एज चीज। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, हमने अभी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये सब
संख्याएं रख दी है, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको अभी सोल्व करते हैं। हमारा 2 क्या करेंगे, 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 यानी 16, 4 8 जा 32 यानी 4 8 32, 4 चौक 16, 8 चौक 32। तो इनको प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे। कितना हो जाएगा, 32 32 कितना हो जाएगा 64, और 64 और 16 कितना होता है। ठीक है दोस्तों, 32 प्लस 32 कितना हो गया 64 यानी 64 प्लस 16 कितना हो गया 80, कितना हो गया 80। तो कितना आ गया हमारा इनका प्लस करके 80। तो हमारे पास क्या दिया है, 2 क्या दिया है, मल्टीप्लाई में दिया है, क्या दिया है मल्टी, इसका क्या करना है, गुना करना है यानी मल्टीप्लिकेशन करनी है इसकी। तो कितना आएगा मल्टीप्लिकेशन करके इसका, 2 8 जा 160 सेंटीमीटर यानी हमारा सेंटीमीटर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही बोला था कि जो हमारा आयतन होता है उसमें क्या लगता है, क्यूब लगता है, यानी उसका घन लगता है, यानी उसकी शक्ति पावर यानी 3 लगती है, उसकी घात कितनी लगती है 3 लगती है। और क्षेत्रफल में कितनी लगती है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, स्क्वायर यानी उसकी शक्ति पावर उसकी घात 2 आती है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हुआ है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ना भी समझ में आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना डाउट्स हम वहाँ पे नोट कर सकते हो और हमसे पूछ सकते हो। जो भी आपका डाउट रहेगा हम आपको दोबारा से समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। धन्यवाद।